एक्सप्लेन करा जाए। ओके ओके गाइस, देखो मैं आपको वॉल्यूम एनालिसिस बता रहा हूँ और ये नीडेड वॉल्यूम का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि इसी से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं वॉल्यूम एनालिसिस का आपका पार्ट है जिसे हम लोग बोलते हैं सीक्रेट्स ऑफ नीडेड वॉल्यूम, जिसके अंदर हम लोग एग्जैक्ट पता कर सकते हैं कि क्या वो एरिया नीडेड वॉल्यूम है या वो एक वैली है या वो एक गैप है या वो एक ऑर्डर ब्लॉक है। वो कई सारी चीज़ें हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्या मानना है वो मैं अपने साइड से आपको बता सकता हूँ। तो होता क्या है जनरली, देखो जब भी हमारे पास कोई भी ट्रेंड बनता है, जैसे मार्केट अपने आप को डाउन लेके आ रही है, ठीक है, इस तरीके से डाउन लेके आ रही है, कोई इशू नहीं है, ऐसे लेके आ रही है ऐसे, फिर अपने आप को ये अप साइड में फिर लेके चले जाती है, ठीक है, एक मोमेंटम क्रिएट होता है और फिर बाद में एक फिर से ट्रेंड चेंज हो जाता है, ठीक है, ऐसे करके ट्रेंड चेंज हो जाता है। अब यहां पर जनरली मार्केट क्या करती है, कैंडल्स क्रिएट कर देती है और उस कैंडल के बाद जो सबसे लास्ट की कैंडल होती है, ठीक है, जो सबसे लास्ट की कैंडल होती है, जो रेड भी हो सकती है, जो ग्रीन भी हो सकती है, जिसका लो सबसे नीचा है वो हमारे जो जिसका लो सबसे नीचे है वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब वो रेड भी हो सकती है और वो ग्रीन भी हो सकती है जनरली। तो इसके लिए मैं डुअल कलर इसके अंदर लगा रहा हूँ गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे पुलिस की गाड़ी बन गई है। यहां से अब हम क्या करते हैं, ये ही कैंडल हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होती है। ये एज ए आप इसको ऑर्डर ब्लॉक भी कह सकते हैं एसएमसी की भाषा में, लेकिन मैं वो भाषा नहीं बोलूंगा, मैं अपनी भाषा में बात करूंगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए एक जोन क्रिएट करती है। अब इस जोन को अगर मार्केट ने फिल कर दिया तो फिर तो वो अलग बात है, उसको भूल जाओ, भी फिल कर दिया वो अलग बात है। अभी ट्रेंड अपने आप को ऊपर लेके जा रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से ऊपर लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, और फिर बाद में रिवर्स करने की कोशिश कर रहा है। रिवर्स करते करते मार्केट में इस तरह यहाँ पर एक जो है कोई भी कैंडल बन जाती है और कैंडल इस जोन को टच कर देती है। एसएमसी की भाषा में इसे ऑर्डर ब्लॉक रिजेक्शन एरिया कहते हैं, रिजेक्शन ब्लॉक कह देते हैं, ऑर्डर ब्लॉक कह देते हैं। इसको यूज करके फिर से मार्केट अपना ट्रेंड क्रिएट कर देती है। वी कैन इजीली सी कि मार्केट ने अपना ट्रेंड क्रिएट कर दिया, बहुत बढ़िया। और मान लो यहाँ बन गया एक डब्ल्यू, ये बड़ा सा डब्ल्यू यहाँ बन गया एक अच्छा सा इस तरीके से, और फिर दोबारा ये अपने आप को ट्रेंड को फिर रिवर्स कर रहा है, फिर से रिवर्स कर रहा है। यहां तक इसे उठना चाहिए था लेकिन ये नहीं उठ पाया। अब यहां पर जो ये हमारा जोन है, अगर इस कैंडल की बॉडी तक मार्केट आती है या इस कैंडल तक मार्केट आती है और यहां पर हल्का सा भी एरिया छोड़ देती है, तो इस कैंडल का लो और हमारी कैंडल का लो, पुरानी कैंडल का लो एक जोन क्रिएट करता है। दिस जोन इज कंसिडर्ड एज द वॉल्यूम जो मार्केट चाहती है किसी भी तरीके से अपने हाथ में लाना। मार्केट चाहती है ये वॉल्यूम मुझे चाहिए, जो वापस हल्का सा भी एरिया बचा हुआ है उसको फिल करने के लिए मार्केट वापस आती है, और फिर बाद में हमें यहां मिलती है ज्यादातर केसेस में एक आईएफसी कैंडल, एक बड़ी सी कैंडल हमें देखने को मिलती है जो ब्रेक करती है इस एरिया को विद ए लार्जर प्रेशर। एक लार्जर प्रेशर के साथ ये फिल करती है। ये तभी होता है जब मार्केट में इस कैंडल को टच करती है कैंडल। अब अगर लास्ट वाली कैंडल को बॉडी को टच नहीं किया ना इसने, तो फिर वो नहीं है, वो फिर नहीं है नीडेड वॉल्यूम, वो रिजेक्शन एरिया, वो एक तरह से आपका रिजेक्शन एरिया भी नहीं है, वो बस आपको एक वैली बन चुका है, एक एरिया बन चुका है जहां तक मार्केट आ नहीं पाई। और अगर वो आ नहीं पाई तो फिर वो शायद ऊपर ही जाएगी। अब ये कॉन्सेप्ट बेसिकली मार्केट के हैं तो 100% तो काम नहीं करते, लेकिन हाँ ज्यादातर केसेस में करते हैं। तो इसीलिए ये हमारा एक एरिया बच जाता है और इस बचे हुए एरिया को हम लोग एज ए नीडेड वॉल्यूम कह देते हैं। दिस इज कॉल्ड द नीडेड वॉल्यूम। ये मैंने तब नोटिस किया था जब मार्केट
मतलब पहले मैं इसको ऐसे ऑर्डर ब्लॉक की तरह ही समझता था कि हाँ भाई अपने आप को रिवर्स कर देगी, लेकिन नहीं, बात रिवर्स की नहीं है। बात ये है कि ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है कि वो प्राइस अगर किसी, देखो अगर मैंने बोला कि मैंने एप्पल खरीदे हैं यहां पर जब इसका प्राइस था 85 रुपीज, ठीक है, सॉरी 85 रुपीज इसका प्राइस था। अब दोबारा से वो मार्केट नीचे आती है एप्पल की, और फिर बाद में एप्पल का प्राइस हो जाता है कितना हो जाता है 90 रुपीज। अब 90 रुपीज जब इसका प्राइस हो गया तो मैंने देखा पहले वाले प्राइस के रेंज में तो आई थी, लेकिन उससे नीचे नहीं जा पाई। तो मेरा ये रहता है कि मैं अब बाद में वेट नहीं करूंगा और इसको पहले सस्ता नहीं खरीदने वाला, मैं इसको और सस्ता खरीदूंगा। तो और सस्ता खरीदने के लिए मुझे पहले वाले लो को टूटने का वेट करना पड़ेगा। अब उसका इंडिकेशन कैसे पता लगेगा? इसके जरिए, इस एक कैंडल के जरिए पता लग सकता है कि बेसिकली वो मार्केट वाला प्राइस भी लोग तोड़ सकती है। तो ज्यादातर केसेस में लोग क्या करेंगे, अपने पेंडिंग ऑर्डर्स इस एरिया पे लगा देंगे। कौन से एरिया पे? जो जिसमें 85 रुपये प्राइस है जिसका, अब उस जगह लगाएंगे, वहां इतना वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा जैसे आपकी इंडियन मार्केट की डे की पहली कैंडल बन जाती है, वो कैंडल यहाँ बन जाती है। यही रीजन रहता है यहाँ पर आईएफसी बनने का। क्योंकि मैं भी इंतजार में हूं, मेरे साथ और भी लोग इंतजार में हैं कि ये तो लो टूटेगा ही, इसलिए आईएफसी यहाँ ज्यादातर बन जाती है, बट सबसे बड़ी फंडिंग कैंडल बन जाती है। ये तभी पॉसिबल है अगर मार्केट में लास्ट कैंडल को टच करके दोबारा से ब्लॉक को यूज किया जाए और फिर उसी ब्लॉक को क्रॉस कर दिया जाए। समझ गए? दैट्स इट। तो इसीलिए हमारे पास जो ये एरिया है ये हमारे लिए एक ब्लॉक की तरह काम करता है, और इस ब्लॉक को अगर टच कर दे कैंडल तो हमारे लिए क्या है, वो तो ऊपर जा रही है, ऊपर जा रही है तो लोग ऊपर चले जाएंगे इसमें मस्त एकदम तरीके से। लेकिन हमारे लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन है क्योंकि यहां बच जाता है मार्केट का एक गैप। दिस गैप इज कंसिडर्ड एज द नीडेड वॉल्यूम, जिसे मार्केट तड़पती है क्रॉस करने के लिए। समझ आया? गॉट इट? और अगर अब बात आती है कि अगर ये तो तब है जब लो क्रॉस नहीं किया है, अगर लो क्रॉस कर दिया तब क्या होगा? अगर लो क्रॉस कर दिया उसके बाद भी मार्केट ऊपर जा रही है, तो उस कंडीशन में हमारे पास सेकंड कैंडल इंपॉर्टेंट होती है। जैसे अभी तो मैंने क्या करके दिखाया आपको कि इसने अपना लो क्रॉस नहीं करा। अगर मार्केट ने अपना जो लो है उसे क्रॉस कर दिया, आई विल मेक ए कॉपी ऑफ दिस, जस्ट वेट। ओके, ये हमारे पास बना हुआ है इस तरीके से। यहां पर वही सेम कैंडल है हमारी, ठीक है। तो अब यहां पर क्या है कि कैंडल रफ्तार से आती है और फिर बाद में इसके लो को क्रॉस कर देती है। क्रॉस कर दिया, क्रॉस करने के बाद अगर कैंडल एक या दो कैंडल के अंदर छोटी होने लग जाए, जैसे अब सेम कलर की कैंडल रेड कैंडल छोटी होगी तो रिवर्सल आने वाला है, कैंडल बॉडी डी के रिवर्सल, ठीक है। कैंडल बॉडी सीबीडीआर क्रिएट हो सकता है और मार्केट अपने आप को फिर से रीजनरेट कर सकती है और फिर से दोबारा अपने रीजन, ऐसे कंडीशन में अगर मार्केट दिखे इट मींस कि ऑर्डर ब्लॉक फेलियर है, जिसे हम लोग ब्रेकर ब्लॉक कह सकते हैं। और इस कंडीशन में वो अपना रीसेंट हाई तोड़ देती है, फिर दोबारा ट्राई करती है, रीसेंट हाई तोड़ देती है तब दोबारा ट्राई करती है। इस कंडीशन में सारा एरिया इस जगह पे फोकस रहता है कि किसी तरीके से हाई तोड़े और उतना ही एरिया यूज हो जितना लो से नीचे का एरिया यूज हुआ है, वही एरिया रिपीट होकर यहाँ आ जाता है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि वो उतना ही एरिया मार्केट ऊपर से बर्स्ट करती है, जैसे नीचे बर्स्ट करे, मान ले तो वॉल्यूम बर्स्ट है, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ तक मार्केट अपनी सप्लाई खत्म कर दे इस जगह तक, लेकिन वो एक्स्ट्रा और नीचे चली जाती है।
तो इसके लिए हमारे पास जब मार्केट लो क्रॉस करके रिवर्सल कर रही है, इट मींस ये कि वो अपने हाई को क्रॉस करके भी रिवर्सल कर सकती है, बट यूजिंग द सेम वॉल्यूम बर्स्ट जो कि इन्होंने नीचे यूज किया है। ये भी ज्यादातर टाइम करती है, हर बार नहीं करती लेकिन ज्यादातर टाइम कर देती है। इस कंडीशन में ये होता है। बस यहां पर फर्क है तो इस एक कैंडल का, ये सारी रेड है, ये रेड है, अगर ये रेड की जगह ये ग्रीन की जगह रेड बन जाए तब रेनिंग स्टार बना के मार्केट नीचे आ जाती है, वो आप ऑलरेडी जानते हो रेनिंग स्टार कैसे काम करता है। ओके, सो दीज आर द टू कंडीशंस जो कि आपकी मार्केट में ज्यादातर काम कर सकती है, और हम आज यूज करने वाले हैं सबसे पहले वाली लाइव में, जो आपके सामने भी मार्केट कितना बढ़िया मूव आ रहा है, वाह 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 वाह, है ना। ये तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से यही मेरा एनालिसिस था जो आपको टॉपिक मैंने समझाया है, ये मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ टेलीग्राम चैनल पे।